हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी 2022 के रीजनिंग सेक्शन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप अपनी तैयारी चेक कीजिए और इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन लगाइए। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द या संख्या को चुनिए। यानी कि जिस तरीके से इस पहले वर्ड से दूसरा वर्ड रिलेटेड है, इसी तरीके से इस तीसरे वर्ड से एक चौथा वर्ड रिलेटेड खोजना है जो इससे ठीक उसी तरीके से जुड़ा हुआ हो जैसे दूसरा पहले वाले से जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगर आप देखें तो लिखा गया है बटुआ। बटुआ यानी कि पर्स होता है। तो बटुआ से जिस तरीके से धन रिलेटेड है, यानी कि बटुए में धन होता है, उसी तरीके से लिफाफे में क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया है गोंद, दूसरा दिया गया है पत्र, तीसरा दिया गया है सूटकेस और चौथा दिया गया है डाकघर। तो लिफाफे में उसी तरीके से क्या होगा, पत्र होगा। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये एक कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें ऑप्शन चूज करना है जिसमें ये पहला वर्ड दूसरे वर्ड से जिस तरीके से रिलेटेड है उसी तरीके से ये चौथा वर्ड इसके पहले वर्ड से यानी कि तीसरे वर्ड से रिलेटेड हो। तो इसमें एक चीज़ आप देखें तो एक चीज़ इसमें कॉमन मिलेगी आपको कि ये इस वर्ड का जो ये लास्ट लेटर है वो इस वर्ड का पहला लेटर बना दिया गया है। यानी कि ठीक उल्टा करके इन अक्षरों को अरेंज किया गया है। टी को यहाँ पर अरेंज किया गया है, एस को यहाँ पर अरेंज किया गया है। और इसी तरीके से ये चौथा वर्ड दिया है, तो चौथा के लिए हमें तीसरा फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें ठीक इसका उल्टा सीरीज ऐसे ही हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले आएगा टी, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, उसके बाद एस। तो इसमें दिया है टी ओ पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एस दिया तो ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे दिया टी ओ पी एस, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है 4 6 8 रिलेटेड टू 2 4 7 और उसी तरीके से दिया है 3 7 1 का रिलेशन किससे होगा। तो उसमें एक चीज़ आप देखें, नोटिस करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ 4 से 2 लिखा गया है और यहाँ पर 6 से 4 लिखा गया है, 8 से यहाँ पर 7 लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि 4 से 2 लिखने में 2 घटाया गया है, ठीक है। फिर 6 से 4 लिखने में भी 2 घटाया गया है और उसके बाद 8 से 7 लिखने में यहाँ पर 1 घटाया गया है। यानी कि ये पैटर्न इस तरीके से है। तो अगर हम इसी तरीके से 3 7 और 1 के लिए लिखें तो हमें मिलेगा यहाँ पर, इसमें से अगर 2 घटाते हैं हम तो यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5, यहाँ पर अगर हम 1 घटाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0। यानी कि 1 5 0 हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 5 0 इस दूसरे वाले क्वेश्चन में है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें ऑप्शन में गड़बड़ी मिल जाती है। यहाँ पर ये 9 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक केवल हमारा हो जाएगा 1 5 0 आंसर सही। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का या शब्द का या संख्या का चयन कीजिए और वो भी 4, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के और 6 तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको देखिए, इसमें दिया है छींक, हिचकी, जमाई और श्वसन। इनमें से अगर आप देखें तो इनमें एक चीज़ कॉमन आपको मिलेगी देखने को कि ये छींक, हिचकी या फिर जमाई ये शरीर के बाह्य की घटना है, माने शरीर से बाहर की तरफ होने वाली घटना है। जबकि आप अगर श्वसन देखें तो श्वसन शरीर के एक प्रकार की आंतरिक घटना है, यानी कि इसमें हवा अंदर की तरफ ली जाती है और बाकी सब में हवा हमारी बाहर निकलती है। तो ये बाह्य घटना है और ये आंतरिक घटना है, तो इसमें अलग हो जाएगा। ये तीनों बाह्य घटनाएं हैं और ये श्वसन आंतरिक घटना, इसलिए इसमें ये श्वसन अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है ACE, यानी कि ये चार ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि इनमें 4 ऑप्शंस में हमें चेक करना है कि चारों में कौन सा अलग है। तो देखिए यहाँ पर A पड़ता है 1 नंबर पे, C पड़ता है 3 पर और उसके बाद E पड़ता है 5 पे। सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। ये 12 पे पड़ता है, ये 15 पर और ये 18 पर। इसको अगर देखें तो 7 पे पड़ता है, ये 9 पे, ये 11 पे, ये पड़ता है 22 पे, ये 24 पे और ये 26 पे। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें 2 ऐड किया गया है, एक में 2 ऐड किया गया 3 हो गया, 3 में 2 ऐड किया गया 5 हो गया। इसमें
12 3 ऐड किया गया 15 हो गया, 15 में 3 ऐड किया गया 18 हो गया। इसमें भी 2 ऐड किया गया 7 2 9 9 2 11, इसमें 22 2 24 24 2 26। तो बाकी सब में तो हमें 2 2 ऐड करने को देखने को मिल रहा है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में हमें दिख रहा है 3 ऐड करने वाला, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सबसे अलग। तो ये ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया गया है 99 63 45 और 21। अगर इसमें आप नोटिस करें देखें तो इसमें से हमें विषम छांटना है। तो सबसे पहले 99 देखते ही हमें कुछ 2 चीज़ें याद आएंगी, 1 9 और 1 11। यानी इन संख्याओं को अगर हमें चेक करना है तो 9 और 11 से विभाज्यता चेक कर लीजिए। तो देखिए 11 से तो वैसे भी इसमें कटने वाली केवल एक संख्या दिख रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 99 भी आंसर सही हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। और अगला यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर 9 से हम चेक करते हैं तो वो हो जाएगा, ये 99 भी 9 से कट जाएगा, 9 7 63 भी कट जाएगा, 9 5 45 भी कट जाएगा, और यहाँ पर ये 21 नहीं कटेगा। तो इसके अनुसार ये ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है। ठीक है, ये पेपर पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि कौन सा सही माना जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया गया है क्वेश्चन कि प्रश्न संख्या 7 से 9 तक एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, तो इसमें अनुक्रम को पूरा करने वाला अगला वर्ड बताना है कि इनमें एक सीरीज एक पैटर्न बनाया गया है, इनमें से कौन सा अगला वर्ड होगा जो इनको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वर्ड को अगर आप मिलाएं तो ए पर से बी के बाद है सी, और सी के बाद जाहिर सी बात है यहाँ पर डी होना चाहिए। तो उसमें अगर देखेंगे तो हर एक ऑप्शन में आपको डी देखने को मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद अगला देखते हैं। अगला दिया गया है एफ, उसके बाद जी नहीं दिया गया, एच दिया गया है, फिर एच के बाद आई नहीं दिया गया, जे दिया गया है। तो जे के बाद हम लोग के नहीं लिखेंगे, के बाद लिखेंगे एल। तो हमें एल 3 ऑप्शन में मिलेगा, इसमें भी और इसमें भी। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, एलिमिनेट कर दिए इसको। उसके बाद दिया गया सी के बाद डी, और डी के बाद दिया गया है ई, और ई के बाद तुरंत हम लोग लिखेंगे एफ। तो इसमें एफ नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें एफ दिया गया है, तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है जेड टी ओ और बाकी सब आगे दिया गया है। इसमें भी एक पैटर्न हमें पहचानना है कि कौन सा पैटर्न लगेगा और अगला वाला कौन सा वर्ड होगा। तो उसमें देखिए, ध्यान से अगर देखें तो ये घटते हुए क्रम में है। जेड के पहले वाई आता है, वाई के पहले एक्स आता है, और एक्स के पहले भी आएगा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू चेक करें अगर, तो डब्ल्यू हमें 3 ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, इस ऑप्शन में है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अगला देखते हैं। उसके बाद दिया है टी, टी के बाद दिया गया है एस, मतलब टी के पहले एस पड़ता है, एस के पहले पड़ता है आर, और आर के अगर हम पहले देखें तो आर के भी पहले हमें देखने को मिलेगा क्यू। ठीक है, तो क्यू मिल गया हमें केवल इस लास्ट वाला ऑप्शन में, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला देखते हैं। दिया है 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30 और 30 के बाद 42। तो 6 में अगर हम देखें तो 6 में अगर हम ऐड करते हैं 6 तो 12 हो जाएगा, 12 में ऐड करते हैं अगर 8 तो ये 20 हो जाएगा, 20 में अगर हम ऐड करते हैं 10 तो ये 30 हो जाएगा, और अगर 30 में ऐड करते हैं 12 तो ये 42 हो जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है 6 8 10 12, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि अगला नंबर हम ऐड करेंगे वो होगा 14। तो अगर 42 में 14 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 56 56। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, 56 56। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है कि सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन वर्ड के लिए एक नीचे कूट दिया गया है, उसी तरीके से सेशन वर्ड के लिए कौन सा कूट यूज किया जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप अक्षरों की रैंकिंग करेंगे अगर, तो 1 9 यानी कि एस 19 नंबर पड़ता है। 19 में यहाँ पे 19 लिखा नहीं गया है, यहाँ पे 8 लिखा गया है। तो इसको अगर जोड़ते भी है आप तो 9 1 10, तो 10 का मतलब हो जाएगा कि 10 में अगर डिजिट करेंगे फिर एक डिजिट तो 1 आएगा, जबकि यहाँ 1 भी नहीं है। तो सीधे सीधे नॉर्मल इसी से मैच करा लीजिए। एस के लिए कोड 8 है, ई के लिए 5 है, एल के लिए 6 है, ई के लिए 5 है, सी के लिए 3, टी के लिए 9, आई के लिए 7, ओ के लिए 4 और एन के लिए 2। तो हमें सेशन वर्ड के लिए अगर हमें लिखना है कोड, तो देखिए SESSION इसके लिए लिखना है। तो एस के लिए हमें दिख रहा था यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे, इन दोनों के लिए भी 8 लिख लेंगे। ठीक है,
अब उसके बाद ई के लिए, अगर देखें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। उसके बाद आई के लिए चेक करेंगे तो आई के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 7। ओ के लिए अगर देखें तो ओ के लिए हमें मिलेगा वहाँ पर 4, और एन के लिए अगर देखें तो एन के लिए हो जाएगा 2, यानी कि 8 5 8 8 7 4 2। तो इसमें अगर आप देखें ऑप्शन कौन सा सही है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में अगर आप मैच करना हो आसानी से, तो लास्ट में देखिए इसमें 2 है और इसमें 2 है, ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें मैच करना हो तो देखिए 74 और ये 47, यहाँ पे हमारा 74 है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दिया है कौन सा विकल्प दिए गए समस्त अक्षरों से जोड़ने पर सार्थक शब्दों का रूप लेगा। यानी कि ये कुछ शब्द दिए गए हैं, अधूरे शब्द, इन शब्दों में 3 अक्षर ऐसे भरने हैं जिससे प्रत्येक का कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकले। तो देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये OUR वर्ड ऐड करने पर यहाँ पर कोई भी सार्थक शब्द नहीं मिलता है, कुछ कुछ सार्थक वर्ड मिलेंगे, उसके बाद और नहीं मिलेंगे। इसमें अगर राइट देखें तो ये आपकी वर्ड पावर पर बेस्ड है। अगर वर्ड पावर आपकी थोड़ी ठीक ठाक है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आई के इसमें जोड़ेंगे तो सलीक मन पतला हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जोड़ते हैं तो एक अच्छा वर्ड और मिल जाएगा सार्थक, ये सभी के सभी सार्थक वर्ड आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुषमा के अंक दीपक से अधिक थे, यानी कि सुषमा का दीपक से अधिक है। उसके बाद दिया है रुशील के अंक अंश के बराबर थे, यानी कि जो रुशील है उसका अंश के बराबर है। उसके बाद दिया संहिता के अंक वासवी से कम थे, यानी कि जो संहिता है उसका अंक जो है वो वासवी से कम था, यानी कि जो वासवी है उसका संहिता से ज़्यादा होगा। उसके बाद बोला है कि दीपक के अंक रुशील से अधिक थे, यानी कि जो दीपक है, दीपक उसका रुशील से अधिक है, ठीक है। अब उसके बाद बोला है वासवी के अंक अंश से कम थे, और जो वासवी है उसका अंक अंश से कम है, यानी कि यहीं पर हम अगर ऐड कर लें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंश, ठीक है। तो पूछा है कि सबसे कम अंक किसके थे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें ये अच्छे से पूरा का पूरा मैचिंग करने वाला है। तो देखिए अगर अंश रुशील और अंश का सेम है और अंश का वासवी से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है तब रुशील का भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि अंश और इसका दोनों के बराबर है। और जो रुशील से अधिक नंबर है वो है इस दीपक का, तो यानी कि इस दीपक का सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद इस दीपक से भी ज़्यादा है इस सुषमा का, तो इससे भी ज़्यादा है सुषमा का। तो इस पूरे के पूरे पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे कम नंबर मिल रहा है संहिता का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संहिता। अगला देखिए, अगला दिया गया है निम्न श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने इस श्रेणी में जो 8 27 64 111 216 और 343 है, इनमें से कौन सी संख्या गलत है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। तो उसमें सबसे पहले 8 27 देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये 8 जो है वो 2 का वर्ग है, 27 3 का वर्ग है, 64 4 का वर्ग नहीं, सॉरी ये घन है, ठीक है। 8 2 का घन है, 27 3 का घन है, क्योंकि 2 गुना के 4 गुना के ये 8 हो जाएगा, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27, 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और इसी तरीके से अगली संख्या 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 5 का हो जाएगा 125, 6 का करेंगे तो 6 का हो जाएगा 216। 216 तो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 125 की जगह पे 111 लिखा हुआ है, तो ये संख्या इस पैटर्न में गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक्स और वाई एक ही स्थान पर ओ से चलते हैं, यानी कि ओ कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसका ओ निर्देशांक है, ये यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। जो एक्स है वो उत्तर की ओर, यानी एक्स उत्तर की ओर चलता है, और वाई दक्षिण की ओर, और वाई दक्षिण की ओर चलता है। प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी चलते हैं, माने कि ये भी 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, ये भी 5 किलोमीटर की दूरी। फिर दोनों पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलते हैं। अब देखिए सबसे पहली चीज़ कि ये एक मैप होता है इस तरीके से, तो इधर ईस्ट दिशा होती है पूरब, इधर होता है वेस्ट पश्चिम, इधर होता है नॉर्थ, और इधर होता है साउथ। तो ये उत्तर की तरफ चला है और ये दक्षिण की तरफ चला है भाई। अब दोनों मुड़ रहे हैं पूरब की तरफ, तो पूरब का मतलब है इस दाईं तरफ। तो ये इधर मुड़ा है 2 किलोमीटर, ये भी इधर मुड़ा है 2 किलोमीटर, ठीक है।
और उसके बाद कहा गया है कि एक्स और वाई से कितना दूर है। तो यक्स जो है यानी कि ये यक्स है और ये वाई है, ये दोनों में कितनी दूरी है। तो अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा मिलाएं तो देखिए ये एक आयत का निर्माण करेगा, ठीक है, आयत का। और आयत में सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो जाहिर सी बात है कि ये 5 उधर था 5 इधर था, तो ये टोटल बना ये दोनों मिल करके 10। तो 10 अगर इधर है तो जाहिर सी बात है कि 10 इधर भी होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा। इसमें ध्यान दीजिए पूछा गया तीसरा वर्ड। तो इसमें अगर आप सबसे पहले देखिए COLL और COLL सब में है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद अगला वर्ड देखिए अगला वर्ड लिखा गया है O, फिर उसके बाद I, उसके बाद I और उसके बाद E, यानी कि इसमें O है, इसमें I है, इसमें I है और इसमें E है। O को अगर हम देखें तो ये पड़ता है 15 नंबर पे, I पड़ता है 5 नंबर पर, I पड़ता है 9 नंबर पर, ठीक है, ये I होगा 9 नंबर पे, तो यहाँ भी ये I होगा 9 नंबर पे और ये E होगा 5 नंबर पे। तो सबसे पहला वर्ड तो यही हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से ये 2 वर्ड दूसरे तीसरे होंगे, तो अब इन दोनों में चेक करेंगे तो अगला वर्ड है N और इसमें अगला वर्ड है S। तो N पड़ता है हमारा 14 नंबर पर और ये S पड़ता है 19 नंबर पर। तो हमें तीसरा वर्ड लेना था, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला अगर क्वेश्चन हम देखें तो अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुलाब, फूल और पत्तियों के बीच में संबंध को दर्शाती है। माने गुलाब और फूल और पत्तियों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, इसमें से कौन सा वेन डायग्राम होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि फूल का अगर कोई हम गोला बनाते हैं, ये फूल के लिए है, तो गुलाब इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसी में गुलाब होगा। लेकिन किसी भी फूल में फूल के अंतर्गत कोई पत्ती नहीं आएगी, फूल एक अलग चीज़ है, पत्ती अलग चीज़ है, तो इसके लिए अलग एक वृत्त होगा। तो ऐसा अगर फिगर आपको देखने को मिलेगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें तीनों एक ही में, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें तो दिया गया है, रमेश को कुछ आम मिले जिनमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे वाले से 3 गुनी थी। यानी कि अगर कच्चे आमों की संख्या x लेते हैं तो पके हुए आमों की संख्या 3x होगी, 3 गुनी, ठीक है। यहाँ पर देखिए पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों की संख्या से 3 गुनी, यानी कि ये कच्चा वाला है और ये पका हुआ है, ठीक है। और उसके बाद दिया है कि यदि उसे कुल 68 आम मिले, तो टोटल इसके पास आम कितने हैं 68, तो ये टोटल कच्चा और पका मिला करके है 68, तो ये टोटल हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 68। तो x इज इक्वल टू निकालेंगे तो 4 से कटेगा, तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, तो ये x इज इक्वल टू 17। तो पूछा क्या गया, तो उसमें कितने कच्चे आम थे। तो कच्चे आम का मान कौन सा है, कच्चे आम वाला तो x था, तो x का मान आया है 17, तो इस ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला देखिए, अगला दिया गया है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस प्रकार की उत्तर आकृति दिखाई देगी। माने इस कागज कोई गोल सा कागज है, उसको पहले ऐसे मोड़ा गया है, फिर उसके बाद इस तरफ से मोड़ा गया है और उसको इस तरीके से काटा गया है। यानी कि अगर इसको थोड़ा मैं बड़ा करके बताऊं तो इसको ऐसे और इस तरीके से काटा गया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब इसको हम खोलेंगे तो उसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी इसी तरीके की ठीक आकृति हमें देखने को मिलेगी ऐसे, ठीक है। और इसके इस तरफ भी ऐसी ही आकृति हमें देखने को मिलेगी और इधर भी। तो हमें टोटल अगर देखें तो इस फिगर में हमें देखने को कुछ ऐसा, इस फिगर में अगर हम चेक करें आंसर में, तो हमें ऐसा तो देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे फ्लैट कर दिया गया है, नीचे नहीं है, नीचे इस तरीके की आकृति होनी चाहिए। इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, केवल एक फिगर ऐसा है जिसमें ऐसा दिखने को मिला है। यहाँ पर इस तरीके की आकृति है पूरा मिलजुल करके, क्योंकि इसके चारों तरफ भी ऐसी आकृति इस तरीके से बनेगी, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, यदि दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए, यानी कि कोई दर्पण है, इस रेखा पर उसको रखा गया है यहाँ पर, और ये कोई वस्तु है,
इसका उत्तर आकृति बताना है कि इसका इमेज कैसा बनेगा। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ इसका ऊपर इमेज बनेगा। तो ये जो काला वाला पॉइंट है यानी कि ऐसा जो दिखाया गया है, इसका तो इमेज ऊपर भी वैसे ही बनने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है जो कि इस टाइप का है, इसका आकृति कुछ ऐसे बन जाएगा। और जो नीचे वाले भाग हैं ये उसके ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि इस ऑप्शन में, इसमें देखिए इधर इस साइड दिया है, इस साइड तो हो नहीं सकता है। इसमें दिया है ऊपर के साइड, इसमें भी ऊपर, ये क्वेश्चन में भी इसमें भी ऊपर है, ऐसा हो नहीं सकता है। इमेज में उल्टा हो जाता है, इसमें इस साइड दे दिया है जबकि प्रश्न में इस साइड दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी वाला सही। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ यानी कि यहाँ पर एक ऐसा इमेज इसमें से ऑप्शन चूज करना है जो ऐसे पैटर्न को फॉलो करती है। तो अगर आप देखें तो इसमें हमें चाहिए कुछ आकृति अगर हम बनाए तो कुछ इस टाइप से ऐसा हमें मिलना चाहिए, ऐसा, ठीक है। इसमें अगर देखें तो देखिए नीचे की तरफ बना दिया गया है नुकीला, तो ये तो हो नहीं सकता है। फिर उसके बाद अगर इस ऑप्शन को देखें तो ये ऑप्शन उसके जैसी आकृति से मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें दिया गया है कुछ इस टाइप से काटा गया, ये हो नहीं सकता है। इसमें ठीक इसी के ऑप्शन के जैसा एक और ऑप्शन दिया गया है डी, और इसमें भी ऐसा ही फिगर है। लेकिन एक बात अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखें, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें इस फिगर में, आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी कि एकदम इस आकृति में, ऐसी आकृति में एकदम बीच से ऐसा त्रिभुज बनाया गया, जबकि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें आधा से अधिक इस तरफ दूरी पर ये त्रिभुज बनाया गया ऐसे, जबकि हमें बीच में से होना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसमें से, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हों और ऐसे और वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।